हृदय को आघात पहुंचा है। हम सारे रिकॉर्ड्स उठा के देखते हैं तो जो भाजपा की सरकार है उसकी सारी जितने भी गुंडे मवाली सब उसके अंदर में। हमें पूरे महिला जाति से माफी मांगना चाहिए और आपको माफी मांगना चाहिए। हम मानते हैं कि जो हमारी बिहार का भी जो कानूनी व्यवस्था वो सही नहीं है। जब तक आप लोग स्टेप और एक्शन नहीं लोगे इस तरह के आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे और हमारे से आज मणिपुर में हुआ, कल दूसरे राज्य में होगा। सिर्फ और सिर्फ लड़कियां सफर करती रहेंगी। कब तक ये लड़कियां सफर करेंगी? न्याय दिलाइए इनको। और ये सिर्फ ये आखिरी घटना होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। कॉलेज के अंदर में हमारे जो प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक है उन्होंने लड़कियों को डरा दिया। जो किया उसको सामने खड़े करके गोली मार देना चाहिए उसको। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मणिपुर में हुए हिंसा को लेकर जो है तमाम पटना के जितने भी कॉलेजेस हैं वो उनके छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं को नग्न परेड कराया गया और 21 साल की बच्ची के साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया, इसके विरोध में जो है पटना के तमाम कॉलेज, इससे पहले वुमेंस कॉलेज की छात्राएं सड़क पर उतरी थी और आज पटना मगध महिला कॉलेज के तमाम छात्रा हैं वो सड़क पर उतरी है और जो है मणिपुर की घटना पर विरोध जता रही है। मणिपुर में इस तरह की घटना हो गई जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या कहेंगे? रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, रोंगटे खड़े की बात नहीं है तो हृदय को आघात पहुंचा है। सारे देश भर में जितनी हमारी महिलाएं बहनें हैं सबको आघात पहुंचा है। ये छोटी सी बात नहीं है। इस तरीके से निर्वस्त्र करके जो मोदी जी वस्त्र में वस्त्र बदल रहे हैं, देश दुनिया घूम रहे हैं, उनके देश में उनकी महिलाओं के साथ इस तरीके का हो रहा है, वो भी उस राज्य में जिस राज्य में उनकी सरकार है। और 78 दिनों तक इस बात को दाब दिया गया। जब लड़की आवाज उठाना शुरू की तो उनको क्या किया गया? इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनको डराया धमकाया गया कि आप आवाज उठा सकते हैं। एक तरीके से देखा जाता है ये सरकार जो है वो दोषियों की सरकार है। आज हम अगर हम सारे रिकॉर्ड्स उठा के देखते हैं तो जो भाजपा की सरकार है उसकी सारी जितने भी गुंडे मवाली सब उसके अंदर में। स्मृति ईरानी जी, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी तो एक महिला है, आज राष्ट्रपति हैं। वो आदिवासी समाज से ही बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन आज आदिवासी लोग के साथ ये चीजें हुई हैं तो आज वो क्यों चुप्पी शादी हुई है? स्मृति ईरानी सदन में खूब आवाज उठाती है महिला सुरक्षा। वो कहती है कि हमें देश से माफी मांगना चाहिए। भाई देश से क्या हमें माफी मांगना चाहिए? हमें पूरे महिला जाति से माफी मांगना चाहिए और आपको माफी मांगना चाहिए। मोदी जी जब 2012 में हाथरस निर्भया कांड हुआ था उस वक्त में क्या मनमोहन सिंह जी का जो शब्द है, उनका शब्द देखिएगा किस तरीके से भाव वो प्रकट करते हैं। ये सिर्फ बातों में रखते हैं, अगर इनके अंदर थोड़ा भी सिर्फ भाव प्रकट कर देने से सब ठीक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्टेप भी लिया था और उन्होंने ये कहा था कि कानून व्यवस्था को जितना सुदृढ़ कर सकते। उसके बाद देखो चीजें जो हमारी हुई है, उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स निर्भया को मिला भी और उनको जस्टिस भी मिला। पूरी कोशिश थी उनकी उस टाइम में, लेकिन मोदी जी का कोई स्टेप ही नहीं दिख रहा है ना। वो आगे आके बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देश को शर्मसार करने वाली बात है। गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी कब? थोड़ी देर जब बात होना शुरू हुई है, जो मेन आरोपी है वो लोग को छुपाया जा रहा है। वो लोग अब आप किसी को चेहरा बना के आप किसी को गिरफ्तार कर लीजिए और कहिएगा कि हम जस्टिस दे रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। राजस्थान में भी ऐसा ही मामला हुआ जहाँ पे 4 महीने बाद जो है मतलब दोषियों को गिरफ्तार किया गया, तो ये भी गिरफ्तारी झूठी है। वही देखिए, आप वही कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन का टाइम नहीं है भाई, यहाँ पे कंपैरिजन मत करिए। राजस्थान में हुआ तो एक्शन लिया। सिर्फ आप मणिपुर के लिए क्यों खड़ी है यहाँ पे? हम राजस्थान के लिए भी खड़े थे। हमें ये नहीं कहना है कि हाँ लड़कियों, जहाँ भी लड़कियों के साथ गलत होगा तो हम लोग हर जगह पे खड़े होंगे। आपने राजस्थान के लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? मैंने किया था प्रोटेस्ट, मेरे पास वीडियोस है। मैंने राजस्थान के प्रति भी किया था, हाथरस में हुआ था उस टाइम भी किया था। हमने हमेशा जब भी लड़कियों के साथ गलत हुआ, लेकिन गलत में हम लोग कब तक प्रोटेस्ट में उतरते रहेंगे? राज्य में हमारे केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। तो भाजपा सरकार को ऐसा कानून लागू कर देना चाहिए जो किसी राज्य में चीजें ना हो। आज एक मुख्यमंत्री स्टेप ले, भाजपा तो कोई भी कानून लाती है तो बवाल मच जाता है। इससे पहले ही सीए एनआरसी लाया तो फिर उसमें भी वही हुआ। देखिए, एक मैं बताना चाहते हैं, ये सबका उनका एजेंडा है सीए एनआरसी लाने में। इनका जो है ना वो कभी भी हमारे हित के लिए नहीं किया गया है। अगर हित के लिए किया है तो आप खुद सोच के देखिए कि इतने नागरिक क्यों प्रोटेस्ट करते? क्या वो लड़कियों के सम्मान के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, जैसे सऊदी अरबिया देश में लागू है, क्या उस तरीके का ला के हमारे देश में? तो क्या कौन विरोध करेगा इस चीज का? कौन विरोध करेगा? सब सपोर्ट करेगा इसका। अच्छा, बेगूसराय में भी ऐसा ही मामला हुआ, एक लड़की को ऐसे नंगा करके उसको मारा। अरे तो वही तो कहना चाह रहे हैं हम, वही तो कहना चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है उसको स्टेप लेना चाहिए, उनको कानून लागू करना चाहिए। कब तक? हम मानते हैं कि जो हमारी बिहार का भी जो कानूनी व्यवस्था है वो सही नहीं है। आज केस हुआ, 10 दिन बाद उसको जेल किया गया, 1 महीना बाद 2 महीना बाद सब बेल करके घूम रहा है। ये सब सुदृढ़ व्यवस्था नहीं अच्छी, लेकिन केंद्र सरकार को पहले करना स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके राज्य सरकार अपना काम करना शुरू करे। जिस भी राज्य में उनकी सरकार से पूछा
पूछा जाता है कि आपके राज्य में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, तो दूसरे राज्यों के बारे में बताते हैं। नहीं, ये जो ख्याल है कि हम इस चीज़ को हम खंडित करते हैं कि कंपैरिजन करना बंद करिए आप लोग। ये कंपैरिजन करने का टाइम नहीं, ये टाइम है एक्शन लेने का, स्टेप लेने का। जब तक आप लोग स्टेप और एक्शन नहीं लोगे, इस तरह के आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे। और हमारे से आज मणिपुर में हुआ, कल दूसरे राज्य में होगा, कल आज आपने बताया बिहार में हुआ, हमने भी देखा था बिहार के बारे में। तो हर राज्य में ऐसे होते रहेगा, तब सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ सफ़र करती रहेंगी। कब तक ये लड़कियाँ सफ़र करेंगी? इसको ख़त्म करना चाहिए और कोई देश में, और हम लोग तब तक जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ेंगे जिस तरीके से। और हम पूछना चाहते हैं, जो मीडिया कहती है, आज जो हमारी आज तक है, जी न्यूज़ है, सारे लोग वो हैदर, क्या नाम है उनका, सचिन करके जो है, उनके बारे में चला रही है, और लोग के बारे में चला, सीमा हैदर के बारे में। अरे भाई, क्यों नहीं चलाया जा रहा है? 78 दिन तक कैसे दबा हुआ रह गया आप मीडिया वालों से? हम पूछना चाहते हैं, क्यों रह गया आप लोगों से दबा हुआ? इस चीज़ को आपको उजागर करना चाहिए। जिस तरीके से निर्भया को आप दिलाए थे न्याय, उस तरीके से इसके लिए आज स्टेप लीजिए और न्याय दिलाइए इनको। और ये सिर्फ ये आखिरी घटना होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। अगर आप नरेंद्र मोदी आपके अंदर अगर थोड़ी भी ज़मीर है, तो आप उस ज़मीर को ध्यान रखते हुए हमारी महिलाओं का सम्मान सच में अगर करते हैं, उनके लिए न्याय का काम करिए और ऐसा कानून लाइए कि जो आरोपी आगे का सोचे ये चीज़ करने का, वो उनका रूह काँप उठे और उनको वो करने से पहले 10 बार सोचना पड़ जाए। 2014 से पहले भी इस तरह की कई घटनाएं आती थी जब केंद्र में कांग्रेस थी। तब उस समय कांग्रेस क्यों नहीं प्रोटेस्ट करती थी? अब कांग्रेस चिल्ला रही है। प्रोटेस्ट करती थी, बिल्कुल प्रोटेस्ट करती थी, हम लोग खुद प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन उस समय तो खुद कांग्रेस सत्ता में थी ना, तो कांग्रेस ने स्टेप लिया, जितना ले सकता स्टेप लिया। और जहाँ तक की बात रही आपकी, जब भाजपा सरकार की बात कर रही हैं, उन लोगों में नहीं रोड पे उतर के, और हर एक लोगों का राइट था चिल्लाने का और विधानसभा मार्च करने का, किसी को रोका नहीं जाता। लेकिन आज जाके प्रोटेस्ट करके आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। ये हमारी 13 जुलाई को जो बिहार में लाठीचार्ज हुआ, फिर इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम एक बात बोलना चाहेंगे, जब भी ये चीज़ें जब जनता में होती है, जब आदमी मांग रखता है, वो हमने भी लाठीचार्ज खाया है। बीएन कॉलेज में, हमारे पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, बीएन कॉलेज में हमारी छोटी बहन का जब रेप हुआ था, हम लोग को डंडा चार्ज किया गया था, हम लोग पानी का फव्वारा मारा गया, दिसंबर का टाइम था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सरकार के अलावा आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल। जो आपके साथ आपके भाई या कोई भी लड़का रह रहा है, तो उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप लोग को अनकंफर्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी, यानी बल्कि हम कुछ देखिए, हम एक बात बोलना चाहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बहनें हैं जिनकी गलतियों की वजह से, अगर आज हमारे घर में अगर शिक्षा दी जाएगी, हमारी माँ बहनों की तरह शिक्षा दी जाएगी कि जैसे आपकी माँ बहन है उसी तरीके से दूसरी की माँ बहन है, तो ये ज़मीनी स्तर से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून भी लागू होना चाहिए। अच्छा बताइए, आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन मुझे आप दोनों ही सिर्फ दिख रही हैं, क्या कारण है कि काफ़ी बाकी लड़कियां नहीं है यहाँ? देखिए, बाकी लड़कियां तो चली गई। हम सबसे मुख्य कारण बताना चाहते हैं आपको, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कॉलेज के अंदर में हमारे जो प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक है, उन्होंने लड़कियों को डरा दिया कि अगर आप प्रोटेस्ट, वो सब भाजपा के नुमाइंदे हैं, वो आज इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि लड़कियां आगे आके प्रोटेस्ट ना करें और वो मैसेज ना दे कि जो हमारी महिलाएं हैं वो जागरूक है और वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगी। वो उन्होंने हमें रोका। इवन जब हम वहाँ पे गए उनसे मिलने के लिए, उन्होंने आधा घंटे तक 1 घंटे तक मुझे रुकवाया, जो कि आज हम इसी कॉलेज से पढ़े हैं 4 वर्ष। हमें खुद काउंसिल मेंबर है, अभी हमने छात्र संघ चुनाव भी लड़ा था, इसी कॉलेज से हम पास आउट है, लेकिन आज इसी कॉलेज में हमको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि हम मोदी जी के खिलाफ, हमारे लड़कियों के सम्मान के लिए यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सिर्फ मोदी जी के खिलाफ खड़े होने से जो ये लड़कियों के साथ ये चीज़ें होती है वो खत्म हो जाएगी? जिस दिन मोदी सरकार उतर जाएंगे सत्ता से, उस दिन ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। देखिए, मोदी जो आज सत्ता पे बैठे हुए हैं ना, आज वही महिलाओं की वजह से बैठे हुए हैं और वही बातें वादे करके, महिलाओं के सम्मान की बात करके आज वो बैठे हैं। तो उनको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी, हम मोदी जी के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, कैबिनेट मिनिस्टर्स को वही फॉर्म करते हैं, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर जो फॉर्म करते हैं, उनके पास इतना तो राइट है कि वो मंत्रिमंडल को वो हैंडल कर सकते हैं। अगर उनका एक फरमान जारी हो जाएगा, क्या वो सारे मंत्री नहीं मानेंगे उनकी बातों को? क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? जब ये एनआरसी वो ला सकते हैं, आज उनकी मेजोरिटी में सरकार में, आज जितना भी राज्यसभा विधानसभा में है, मेजोरिटी उनकी है ना, राज्यसभा में मेजोरिटी उनकी, लेकिन लोकसभा के अंदर में, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? आज एनआरसी में एनआरसीए लागू किया, सीए भी था पहले, उसके बिल के बाद एक्ट हो गया, लागू किया, लेकिन अब कहाँ वो दिख रहा है? आज वो अगर एक बार इंप्लीमेंट करेंगे, एक बार फरमान जारी करेंगे, सारा कुछ रूल रेगुलेशंस हो जाएगा। इसलिए हम लोग मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। स्मृति ईरानी, चलिए स्मृति ईरानी की बात करते हैं, सदन में हमेशा उठाती हैं, वो कहती है महिलाओं के सम्मान हमेशा खड़े हैं। जब भी लड़ाई होगी, कांग्रेस की जब सरकार थी, निर्भया का चीज़ हुआ था तो रोड पे खुद खड़ी उतर गई थी। आज क्यों नहीं उतर रही है? क्यों? उनकी भाजपा की सरकार, इसलिए वो नहीं तो उतर रही हैं। तो
हर एक महिला को इसमें उतरना चाहिए, सिर्फ एक मणिपुर में नहीं, हम लोगों के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। और जो बिहार में घटना हुई वो भी काफ़ी दुखद है, इसके लिए भी हम लोग जरूर कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। किसी की भी लड़ाई हो हमेशा सेक्रीफाइस जो है लड़कियों को ही करना पड़ता है, हमेशा चक्की में पिसती लड़कियाँ ही हैं, क्या हर बार लड़कियाँ ही पीसती हुई हैं। सबको बोलते हैं यहाँ पे छोटी कन्या रहती है उनको कुंवारी बोला जाता है, कुंवारी कन्या करके पूजा जाता है, बड़ी रहती है तो उनको देविया करके पूजा जाता है। आज मोदी ये कर रहे, चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, लड़की को जस्टिस तक नहीं दे सकते हैं वो। कैसे मिलेगा लड़कियों को जस्टिस? हमारा इन्वायरमेंट भी तो ठीक होना चाहिए ना। इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए, जो किया उसको सामने खड़े करके गोली मार देना चाहिए, उसको गोली मार देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मगध महिला की जो तमाम छात्राएं, हालांकि कुछ छात्रा नहीं थी, बहुत कम संख्या में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इनकी लगातार मांग केंद्र सरकार से है और इनकी मांग ये है कि केंद्र सरकार को इस पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए और कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे फिर इस तरह की चीज़ें करने से कोई भी इंसान सोचे 10 बार। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।